नमस्कार, मैं हूं जय कृष्ण कुमार और आज मैं मौजूद हूं गंगा प्रसाद झील गोपालपुर नौगछिया में। यहां हमारे साथ मौजूद हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेटर ज्ञानचंद्र ज्ञानी जी। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं जी। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर जी। नमस्कार। हम आपको बता दें कि ज्ञानचंद्र ज्ञानी जी पेशे से शिक्षक हैं, लेकिन जो वाइल्ड लाइफ में इनकी रुचि बहुत अधिक है। ये स्नेक कंजर्वेटर का काम करते हैं। पक्षियों को सुरक्षा तो प्रदान करते ही हैं। अगर वेटलैंड्स की तरफ आते हैं तो उससे होता है कि सिपाही बहेली है, उससे जो शिकारी और बहेली हैं उससे बचे रहते हैं पक्षी। और साथ ही इसका अध्ययन बहुत तगड़ा है इनका, बहुत अधिक पक्षियों को ये पहचानते हैं। कैमरा लेकर ये हमेशा अपने साथ रहते हैं। बहुत सारी तस्वीरें देखेंगे आप। इनका जो पकड़ है इस क्षेत्र में बहुत अच्छा है। हम इन्हीं से बात करना चाहेंगे कि ये क्या जानते हैं और कौन कौन सी पक्षी हमारे आसपास इन भागलपुर के ये जगतपुर और जो गंगा प्रसाद झील क्षेत्र है इसमें पाए जाते हैं। जी ज्ञानचंद्र ज्ञानी जी, हम जानना चाहेंगे कि जैसे भागलपुर में एक जगतपुर वेटलैंड्स काफ़ी प्रसिद्ध है और दूसरा हमें गंगा प्रसाद झील, मैं कहूँ तो अच्छे तरह से आज ही मैं जान पाया हूँ इस क्षेत्र को, गंगा प्रसाद झील को। इसके बारे में बताएं। आपने कहा कि ये क्षेत्र काफ़ी पक्षियों के मामले में समृद्ध है। बताइए यहाँ कौन कौन सा पक्षी पाया जाता है? ये अभी तो मार्च अप्रैल का महीना है, तो गर्मी चूँकि काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं, जो प्रवासी पक्षी हैं, अब लगभग वो वापस हो चुके हैं। हाँ, 90% वो वापस हो चुके हैं। फिर भी रेसिडेंस बर्ड और कुछ माइग्रेटरी बर्ड अभी भी है यहाँ, जैसे रेड लिस्टेंट वगैरह, रिंग फ्लावर और सारे कई पक्षियाँ यहाँ अभी भी मौजूद हैं, जो आपको इधर दिख सकता है। वेटलैंड जितना अहम जगतपुर का है उतना गंगा प्रसाद का है, या कहीं भी जो वेटलैंड है वो हमारे लिए अनमोल धरोहर के रूप में है। तो किसी को भी ये चाहिए कि जो नम भूमि है या आर्द्र भूमि वेटलैंड, आप इसको बचाएं रखें। इसके पीछे का कारण जो हम अब तक समझ रहे हैं या अन्य भी समझते हैं कि वेटलैंड में जो जलीय पक्षी है या जो जलीय जीव हैं और जो जलीय वनस्पति है, वेटलैंड का एक अलग एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है और उससे हमको कई जगह तो किसी रूप आप यहाँ मछली भी प्राप्त कर सकते हैं आप खाने के रूप में। और दूसरा क्या है, सबसे बड़ी बात, यह वेटलैंड ऑक्सीजन का भी एक बहुत बड़ा स्रोत है। जी। और वैसे तो प्रत्येक रूप से लोग समझते हैं कि हम पेड़ लगाएंगे सो उससे ऑक्सीजन हमें पेड़ देंगे, लेकिन जलीय वनस्पति भी बहुत बड़ा स्रोत ऑक्सीजन। जी ज्ञानचंद्र ज्ञानी जी, हम जानना चाहेंगे, इतना पैशनेट हैं आप इस चीज़ के प्रति, पक्षियों से इतना लगाव, खासतौर पर कहूँ तो आप सिर्फ पक्षियों से नहीं, पूरी एनवायरनमेंट के हर एक कंपोनेंट से आपको काफ़ी है, लेकिन खासतौर पर आप अध्ययन कर रहे हैं, इस पर लगातार नज़र बनाए रख रहे हैं, इसलिए हम पूछ रहे हैं पक्षियों से ऐसा लगाव आप में कैसे विकसित हुआ? मुझे जहाँ तक याद है जब हम बच्चे थे या होश संभाला होगा, तो मेरी माँ किसी भी घायल पक्षी को घर ले आती थी। अच्छा। तो धीरे धीरे हमने भी देखा, या जो पारंपरिक इलाज हुआ करता था उस समय, जैसे कोई घायल पक्षी है, किसी बहेलिये ने मार दिया है, घायल कर दिया है, तो उसमें हल्दी और सरसों का तेल और जो दूब होता है, दूबड़ी जिसको हम लोग बोलते हैं क्षेत्रीय भाषा में, उसका लेप लगा के हम उसके जख्म को, मतलब मेरी माँ भरती थी तो हम भी धीरे धीरे इस चीज़ को करते गए। और इसी तरह से अन्य जीवों को भी हमने देखा, परखा, और फिर हमारी रुचि, वो जिज्ञासाएं वो बढ़ती चली गई। तो सबसे बड़ा चीज़ एक पॉइंट मतलब है कि आप किसी भी जीव का संरक्षण या पर्यावरण संरक्षण हो, कुछ भी आप उसको तभी बचा सकते हैं जब आप उसके बारे में नॉलेज रखते हैं। जी बिल्कुल। जैसे कहते हैं ना MBBS डॉक्टर, या ये इस विशेषज्ञ हैं या हड्डी रोग विशेषज्ञ, कुछ भी हैं, तो वो उस चीज़ को वाकई उस पर उन्होंने अध्ययन किया, रिसर्च किया, जाना, तो आप उनको कह रहे हैं कि नहीं ये स्पेशलिस्ट है।
तो स्पेशलिस्ट सिर्फ हमारे जैसे लोगों को नहीं, स्पेशलिस्ट नेचर के प्रति सबों को होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जो हवा ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं या अन्य प्राकृतिक साधन संसाधन हम उपभोग और दोहन भी कर रहे हैं, तो उनकी तो खास करके जिम्मेवारी बढ़ती तो होनी सबों की चाहिए। सही है। तो धीरे धीरे तो फिर 2017 में फिर उसके पहले भी तो हमारा जारी रहा। और स्कूल के समय कक्षा 8वीं से ही हमारे एक प्रधानाध्यापक थे हाई स्कूल में, तुलसीपुर हाई स्कूल में, आनंदी प्रसाद यादव। अच्छा। तो पहला वृक्षारोपण का कार्य हमारा वहीं से शुरू हुआ, जो अब तक अनवरत जारी ही है। और बीच बीच में पक्षियों का रेस्क्यू या अन्य जीवों का, सांप हो या कुछ भी हो, धीरे धीरे। लेकिन हम उस समय तक उतने जीवों के बारे में, चीज़ों के बारे में जान नहीं रहे थे। आप किसी भी चीज़ को तभी जान सकते हैं जब आप उस चीज़ को, तथ्य को वैज्ञानिक रूप से आप उसको सिद्ध जब तक आप नहीं कर सके। तो फिर हम 2017 में गंगा प्रहरी बने। वन विभाग और अरविंद मिश्रा सर के माध्यम से हम गंगा प्रहरी बने। तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून में हमें बहुत जीवों के बारे में या एक्वेटिक एनिमल, जो भी चीज़ जंगली जीव हैं, उनके बारे में बहुत कुछ सीखने को मौका मिला। तो अब है कि अब कुछ थोड़ा सा हम बेहतर, कौन सा जीव कहाँ पाया जाता है, उसका हम कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, तो इस तरह की जानकारी हमें वहाँ से मिली। जी, जैसे कि हम देखते हैं एक्चुअली कुछ पक्षी ऐसे हैं जिसकी सुरक्षा के लिए आप काम कर रहे हैं, लेकिन आज से कुछ वर्ष पहले तक देखें या कुछ अन्य क्षेत्रों में देखें तो उसको खाने के लिए लोग शिकार करते हैं। तो शिकार करते हैं, खासतौर पर एक बहेलिया, एक वो होता है, वो लोग भी होते हैं। तो आप ये अगर लोग होते हैं तो उसका विरोध भी आपको झेलना पड़ता होगा या फिर आप डट कर मुकाबला करो? हाँ, विरोध तो अच्छा खासा झेलना ही पड़ता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जागरूकता। अच्छा। तो हम करते क्या है, स्कूल, कॉलेज या सामुदायिक स्तर पर, शैक्षणिक स्तर पर लोगों में अवेयरनेस लाते हैं। ओके। बच्चों के माध्यम से, चाहे वो छोटे बच्चे तीसरी कक्षा से लेकर ऊपर की कक्षाओं के बच्चों को या स्थानीय प्रतिनिधि स्तर पर हम जागरूकता भी करते हैं, किसानों के बीच भी, यानी जो स्तर हमें मिल जाए, जो लेवल ये बड़ी बात है एक्चुअली। हम अकेले अगर सबसे चाहेंगे लड़ना, डटना या सबको डराना तो ये मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर हम लोगों को प्रशिक्षित करें, लोगों को ये समझ विकसित करें हमारी जिम्मेवारी, जी, तो फिर एक जैसे ही मास सेफ्टी तैयार होगा तो फिर वो सुरक्षा। जी, मैं ये इन बातों को समझ पाया। और खासतौर पर आप देख रहे होंगे कि हमारे पीछे कई लोग हैं, ये इनके टीम के लोग हैं, और कुछ लोग आज संडे की वजह से, बिजी रहने की वजह से नहीं आ पाए हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं इनके साथ जो जुड़कर लगातार अध्ययन कर रहे हैं पक्षियों का, और साथ ही जो खासतौर पर सुरक्षा प्रदान करने का काम करते हैं, ये इनकी पहली जिम्मेवारी होती है। ऐसे वन विभाग की भूमिका महत्वपूर्ण है इन क्षेत्र में, लेकिन हम जानना चाहेंगे कैसा वन विभाग का कैसा सहयोग आपको प्राप्त हुआ है, या शुरुआत से और अब तक कैसा स्थिति है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का सहयोग हमें शुरू से ही मिला है। और कुछ जगहों पर हम उनको दोष देना भी चाहे तो नहीं दे सकते हैं। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि सबसे बड़ी जिम्मेवारी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास है। जितने भी विभाग है मेरे हिसाब से सबसे बड़ा डिपार्टमेंट अगर है तो वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है। ऐसा इसलिए हम कहना चाह रहे हैं कि वो पूरे प्रकृति की रक्षा के लिए वो फॉरेस्ट गार्ड हैं या जो भी अन्य पदाधिकारी हैं। लेकिन दुनिया के अन्य देशों की अपेक्षा भारत में कहीं किसी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ना तो गार्ड को या ऑफिसर को कहीं कोई वेपन्स नहीं दिया गया। इसके उलट जो पोचर हैं, जो शिकारी हैं, उनके पास एक से एक अवैध अत्याधुनिक वेपन्स उसके पास मौजूद है। लेकिन जिसका हमें जो फॉरेस्ट गार्ड है या जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, वे अपने कंधों पर निहत्थे वो किन किन चीज़ों का वो उनकी रखवाली कर सकते हैं। उनकी संख्या भी कम थी। हालांकि अब तो बिहार सरकार ने, खास करके बिहार सरकार ने अच्छी पहल की है, फॉरेस्ट गार्ड की बहाली वगैरह अन्य इसमें किया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमने उनका हाथ बांध रखा है। वो भी डिपेंड है, जो थाने की पुलिस है उनके ऊपर डिपेंड है। यानी उनका खुद का तो वजूद बस एक वर्दी के अलावे कुछ नहीं है। यानी कि संसाधन है
लेकिन उसको जो एक शक्ति है उसका कहीं ना कहीं कमी है वन विभाग के पास। एक जो आर्म्ड सेना है, फोर्स है, उसके पास नहीं है, जिसकी वजह से जो इलीगल एक्टिविटी करने वाले लोग हैं, जो आपराधिक प्रवृत्ति के या जो स्मगलिंग करने वाले लोग हैं पक्षियों का, उनसे थोड़ा सा उनका जो एक सामना होता है वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उन्हें भी आखिरकार फिर से जो सामान्य पुलिस है, थाने की पुलिस है, उस पर डिपेंड होना पड़ता है। तो ज्ञानचंद्र ज्ञानी जी का कहना है कि वो जो वन विभाग है वो अपने स्तर से पहल ठीक ठाक कर रहे हैं, लेकिन जो एक शक्ति का अभाव है उसके, जी सरकार को चाहिए इस हेतु कि उनको, चूँकि जो एटमॉस्फेयर है और जो वाइल्ड लाइफ का जो है ये मानव के लिए या इस एक धरती को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी संसाधन है, और इसके सुरक्षा के लिए जो प्रहरी हैं उनको थोड़ी शक्ति की आवश्यकता है, उस पर सरकार विचार करे। जी ज्ञानचंद ज्ञानी जी, और हम जानना चाहेंगे, जैसे आपका स्कूल में आप शिक्षक हैं, जी जी जी, और जो दूसरी जिम्मेवारियां हैं वो भी निभाते हुए कितना समय कैसे मैनेज कर पाते हैं इन सब चीज़ों के लिए? चूँकि यहाँ आते हैं 2-3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, कभी कभी आप बैठकर लगातार पक्षियों पर नज़र बना रखते हैं, उनकी तस्वीरें उतारते हैं, बहुत सारा कौतूहल भी होता है, करे ये आज नया दिख रहा है, तो वैसे में काफ़ी समय भी जाया होता है, तो कैसे सब समय को मेंटेन करते हैं, मैनेज कैसे करते हैं आप? तो वो किसी के भी इच्छा पर निर्भर करता है। हाँ। जैसे इसमें डे स्कूल चल रहा है तो 9 बजे के पहले, 8:30 के पहले हम सारा काम करके निपट लेते हैं, फिर स्कूल है, फिर 4 के पहले, और अभी तो मॉर्निंग क्लास चल रहा है, हालांकि बच्चों के लिए बंद है, स्कूलों में शिक्षकों के लिए वो बने रहेंगे, तो फिर 11:30-12 के बाद तो हम फ्री हैं, फिर पूरा दिन हमारा है वाइल्ड लाइफ के लिए, तो समय निकाला। और आज भी फिर जैसे संडे है तो हमारी इच्छा होनी चाहिए कि हम नेचर के लिए जो हम उसका सारा चीज़ हम ले रहे हैं, यह जो सबसे बड़ा कर्ज है, जो हम हवा, पानी या अन्य संसाधन हम ले रहे हैं, उसका कर्ज कैसे उतारें। तो हमारी चाह अगर होगी तो कोई भी व्यक्ति समय जरूर निकाल लेगा, बशर्ते उसको यह ज्ञान या भान रहे कि हम अगर किसी का कर्जदार हैं तो सबसे बड़ा कर्जदार हम प्रकृति के हैं। बिल्कुल जी। एक सवाल ज्ञानचंद ज्ञानी जी, जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे आसपास के लोग, जी, कुछ लोग तो मांसाहार भी करते हैं, कुछ ऐसे पक्षी भी हैं जिसको कि खाने के लिए पाला जाता है, जी, जिसमें बटेर पालन एक उद्योग की तरह ही काम करता है कृषि विभाग के द्वारा वो। हाँ जी। लेकिन वन विभाग फिर इस चीज़ को कैसे देखता है, और कौन कौन सा पक्षी ऐसा है, मान लीजिए हम लोग तो सोचते हैं चलो पाल कर जो खाते हैं वो खाने के लिए होता है, लेकिन चूंकि बटेर तो जंगली है, खेतों में पाया जाता है, दियारा क्षेत्रों में पाया जाता है, उसको भी खाने के लिए यूज़ करते हैं लोग, और चूँकि कृषि विभाग उसको पालन के तौर पर भी एक व्यापार के तौर पर देखता है, तो ऐसे में आम आदमी कैसे तय करे कि कौन सा पक्षी हम खा सकते हैं या खाया जा सकता है, और कौन सा किसे पकड़ना गैर कानूनी है? इसमें सिंपल सी बात है, जो वन्य जीव है यानी जो जंगली है, यानी हम आप इंसानों के भरोसे नहीं है। अगर वैसे जीव चाहे कोई भी उसमें यानी जंगली का मतलब जो हमारे भरोसे नहीं है, यानी पालतू नहीं है, जिसको हमने पाला नहीं, आप उसको किसी भी स्थिति में खाने की तो बात दूर है, आप उसके निजी जो उनका इकोसिस्टम आप उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। और खाने की बात है, वैसे जो मांसाहारी लोग हैं, मैं सिर्फ तो जो पालतू है, जो जैसे बटेर पालन, ये कुक्कुट पालन, ये सारा चीज़ ये तो पालने वाला चीज़ है। पालतू पशु तो आपका कुछ भी है तो वो आप मतलब खा सकते हैं उस पर, हाँ वाइल्ड लाइफ का उसमें कोई कुछ नहीं है। हाँ इसमें भी है कि अगर उसमें अब थोड़ी सी उसमें क्रुएल्टी, क्रूरता अगर आप पालतू पशु के साथ भी कर दिया तो वो फिर ऑफेंस हो जाता है। हाँ फिर ये भी बिल्कुल वो ऑफेंस हो जाता है। ये है। चलिए, तो वन विभाग अपनी भूमिका निभा रहा है, और सबसे बड़ी बात ये है कि आप जन जागरूकता जगाकर, लोगों को जागरूक कर जो जन भागीदारी है वो भी तय करवा रहे हैं इनकी सुरक्षा में। गंगा प्रसाद झील, तो ये झील क्या सरकारी है या प्राइवेट है? ये मेरे ख्याल से कुछ सरकारी हो सकता है उतनी जानकारी, लेकिन ज़्यादातर निजी किसानों का ही यहाँ की ज़मीनें हैं। तो हम शुक्रगुजार हैं, या वन विभाग भी शुक्रगुजार है, या हमारे जैसे लोग आप भी, कि उन्होंने अपने जगह को एक वेटलैंड के रूप में विकसित होने
दिया है। यानी इसका कॉमर्शियल यूज सिर्फ जो जब बाढ़ का समय होता है, सावन भादों का, तो इसमें मछली पालन किया मछली जाता पालन है। किया बाकी जाता है। साल के बाकी जो महीने हैं वो इस तरह से खाली पक्षियों के विचरण के लिए पक्षियों रहता है। के लिए रहता है। चलिए, ये बहुत बड़ा कहूँ तो इस क्षेत्र के लिए और बिहार के लिए बहुत बड़ा एक तरह से कहे कि योगदान है यहाँ के निजी किसानों द्वारा। जी, आपके टीम के भी कई लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, जानना चाहेंगे कि वो आपके साथ कैसा महसूस करते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपसे जुड़े लोग जो हैं, जो आपकी टीम में शामिल हैं, हम जिन्हें आपका टीम मेंबर कह रहे हैं या आपका सहयोगी, आपका मित्र कह रहे हैं, जी जी जी, उनसे कितना आपको सहयोग मिलता है या कितना भरोसा, कितना अच्छा लगता है? अब देखिए, अब ये तो बड़ा अच्छा सवाल आपका है। पर्यावरण संरक्षण किसी एक व्यक्ति के बूते की बात नहीं है जो वह कह दे कि हम विशेषज्ञ हो गए, हमने पूरा जिले का, पूरे इंडिया का या पूरे दुनिया का हम 2-4 पेड़ हमने लगा दिया तो ये हम कंजर्वेशन कर रहे। जी नहीं, ऐसा नहीं है। आप जब तक जन जागरूकता, यानी एक एक व्यक्ति की जो उनकी जिम्मेवारी है, आप जब तक सुनिश्चित नहीं करवा पाते तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सही है। तो इसके लिए हम प्रयासरत हैं कि जो पहले तो हम अकेले हुआ करते थे, आज से 20 साल पहले। लेकिन अब ऐसा नहीं है। हमारे साथ कई ऐसे लड़के हैं जो हर हमेशा चाहे रेस्क्यू करने के लिए हो, हालांकि जो रेस्क्यू हम लोग करते हैं वो वन विभाग की परमिशन से ही करते हैं और ऐसे कर भी नहीं सकते, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये हर एक डिपार्टमेट अलग अलग बटा हुआ होता है। जिम्मेवारी उनकी है। अगर वो हमारी मदद मांगते हैं तो हम सहयोग करते हैं। हम एक सहयोग करते हैं और यही चीज़ है। तो इस हिसाब से अब हमारे साथ कई ऐसे लड़के जिनको लगता है कि नहीं, हमें भी ऐसा करना चाहिए। और मुझे तो इस बात की खुशी है कि अब उन्हें भी सुकून होता है कि नहीं, नेचर से ज़्यादा मज़ा, इससे ज़्यादा। एक्चुअली मैं भी जब यहाँ आ रहा था भागलपुर से, तो मुझे ये अंदाज़ा नहीं था इतने लोगों के साथ मैं घूमने निकलूँगा क्षेत्र के लिए। मुझे था कि चलो 2-4 लोग होंगे आपके साथ, लेकिन इतने लोग हैं, मुझे जानकर बहुत अच्छा लगा कि चूँकि आपने सिर्फ ये नहीं कि अपना काम कर कर आपने फ्रेम लगाया हो अपना, आपने लोगों को जागरूक किया है और एक जागरूक लोगों का जो एक संख्या है वो बढ़ाया है। ये बहुत बड़ी इधर तो सफलता है। इधर क्या लगभग अब ऐसा कई बार देखने को मिलता है कि 2 साल का बच्चा कहीं गिरा हुआ घायल पाकता या मैना को लेके आ जाता है, तो उस समय लगता है कि अरे ये तो शायद इन्होंने कहाँ से सीख लिया, इतना जल्दी सीख लिया। बात है, तो ये सारा चीज़ सिर्फ मेरा नहीं, ये हमारा प्रयास है, ये हमारी मिलीजुली प्रयास का नतीजा है कि हमारे सभी लड़के या जो हमारे साथ हैं, जो हमसे बड़े हैं, छोटे हैं, जो हमारे गांव के समाज के जो सभी हम मतलब सहयोग दे रहे हैं। कहीं से कुछ भी हो जाए, शिकार हो या घायल हो, तो कहीं से भी कॉलेज, चाहे वह विद्यालय के बच्चों का है या वहाँ के स्थानीय लोग हों या वहाँ के प्रतिनिधि हों, तो लगभग लोगों का सहयोग मिलता है। और हम चाहते हैं किसी तरह से सभी खुद से ऐसा करना, अपने आसपास जो उनका जो प्राकृतिक पर्यावरण है या जो परिवेश है, उनको वो स्वयं बचा के रखें। चलिए, यानी वो अब किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है ना कि हाँ वो हम ज्ञानी को कहेंगे या ज्ञानी की टीम को कहेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तब तो फिर यानी हम पहले ही कहा है, डिपेंड होना एक कमजोरी है। तो आप स्वयं अपने में ऐसा कुछ करें ताकि आपका आस पास जो है, परिवेश जो है, वो एकदम प्राकृतिक माहौल बने, तभी आप इसको सफल कह सकते हैं। जी। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है आपकी कि जो प्राकृतिक नेचुरलिटी आ जाए, हर एक लोगों में ये विचार हो कि हमारे जो जिम्मेवारी है, सिर्फ ये नहीं कि हम जी रहे हैं, हमें हर चीज़ मिल रहा है, भोजन पानी आवास मिल रहा है, तो हमारी ज़रूरतें और कर्तव्य दोनों पूरा हुआ, ऐसा नहीं है। बल्कि हम जो अपने इकोसिस्टम के अन्य साथी हैं, जो अन्य जीव जंतु हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके सुरक्षा का ख्याल रखें, हम उनके लिए सोचें, उनके लिए ज़रूरत पड़े तो आगे बढ़कर कार्य भी करें। ज्ञानचंद्र ज्ञानी जी, नाम से ही आपका विशेष है, आप खुद में तो आलोकित हैं ही, आप समाज को और लोगों को लगातार आलोकित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही कहूँ तो बहुत ही सुखद एहसास है, बहुत अच्छी अनुभूति है। आपका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। हम आपके भी अन्य लोगों से बात कर लें ताकि हम जान सकें कि वो कैसा फील करते हैं। जी, शुक्रिया आपका। आपको भी थैंक यू। मेरा नाम राजीव कुमार रंजन हुआ।
और हम 2017 में गंगा प्रहरी बने। ऐसे हम तो स्टूडेंट हैं, अच्छा। लेकिन बर्ड वाचिंग करने के लिए भी हम उत्सुक हुए। देखिए हम हमारे मित्र सब बर्ड वाचिंग कर रहे हैं, तो हम भी सोचे थोड़ा इसमें इंटरेस्ट जगाए। जैसे पक्षी का संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे धरती का जो है ना संतुलन को बनाए रखता है। जितने भी इंसेक्ट हुए, बर्ड हुए या जितने भी जीव जंतु है, ये पृथ्वी को बचाने के लिए इसका संरक्षण बहुत ज़रूरी है। तो हम लोगों ने सोचा क्यों न इसको संरक्षित किया जाए। और हम अपने आसपास का, जैसे पहले ज़माने में हमारे दादाजी सब जो थे, तो घर में ये स्पैरो जो होता है उसको देखते रहता था। बहुत मेरे घर में था पहले। अभी जब जाते हैं घर तो देखते हैं बहुत उसकी संख्या कम हो गई। हाँ, बिल्कुल। तो उसका संरक्षण के लिए भी हम लोगों ने कुछ बॉक्स बना के वहाँ लगा के रखे हैं और उसका पानी देते हैं छत पे, उसका संरक्षण करने के लिए। तो ये जैसे आप लोग आते हैं देखने के लिए झील के आसपास, तो इसमें बहुत सारे नए पक्षी, जो बाहरी पक्षी हैं, वो सब भी जानने को मिलता है। हाँ, बहुत सारे। हाँ, तो कई कई नाम नए नए भी सीखने को मिलते हैं। तो लगता होगा ना चंबाड़े, ये हमारे आसपास तो इस नाम से जानते हैं। हाँ, जैसे हम कुछ लोग ऐसा जो इसको के नाम जानने के बाद बड़ी लगा होगा, अरे इसको तो इतना हम सिंपल नेम से जानते थे, लेकिन इसका स्टैंडर्ड नाम, कोई एक नाम एक आध? जैसे ब्लैक आइबिस हो गया, रेड स्कर्ट, ये क्या बोलते हैं? ब्लैक आइबिस को हिंदी में यहाँ हम लोग क्या कहते हैं? ब्लैक क्या? काला बुज्जा, कर्रा बुज्जा। अच्छा, कर्रा क्षेत्रीय नाम है, काला बुझा उसका। नहीं, मैं वही जानना चाहता था कि वो कर्रा यहाँ नॉर्मली लोग जानते थे, लेकिन अब जब उसको रियल नेम से जानते हैं थोड़ा अच्छा फील होता है। हाँ हाँ जी। जैसे पहले हम लोग बर्ड ऐसे टीवी पे देखते थे, पेपर में देखते थे, मालूम नहीं था कि हमारे आसपास भी ये बर्ड है। लेकिन बर्ड वाचिंग करने जब निकले तो देखे, तब पता चला ये तो हमारे क्षेत्र में ही है, इसे टीवी पे देखने का क्या जरूरत है, ये तो ऐसे हम लोग को नॉर्मल दिख जाता है। तो ये बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। जी, शुक्रिया आपका। हम और भी दोस्त हैं, उनसे बात करें। जी, आप अपना परिचय दीजिए, क्या नाम है? मेरा नाम चंदन कुमार है। हाँ, हम अभी स्टूडेंट हैं। अच्छा, तो कैसा लगता है आपको बर्ड के साथ वक्त बिताना, यहाँ आना? मतलब यानी हम एक तरह से कहना चाहेंगे कि मतलब जो भी डिप्रेशन होता है यहाँ पे क्लियर हो जाए। ओह, क्या बात है। यानी जो भी आप अगर किसी चीज को लेकर परेशान है, दुखी है, मतलब तो यहाँ आकर माइंड काफी एक्सप्लोर होता है, जो कि आपको लगता है कि सब चीज वो स्ट्रेस पीछे चला जाता है। चलिए, एंजॉय कर रहे हैं आप इस चीज को? बहुत ज़्यादा। चलिए, ठीक है। आपका परिचय, आप आए जरा सा इस तरफ। मेरा नाम राजकिशोर कुमार, पकड़ा नवगछिया से। हम भी एक स्टूडेंट हैं, तो और हम गंगा प्रहरी भी हैं। कैसा लगता है आपको पक्षियों के साथ वक्त बिताना? बहुत अच्छा लगता है। आते हैं यहाँ पे तो एकदम, अगर कोई टेंशन से रहता है तो यहाँ आइए तो एकदम माइंड फ्रेश हो जाता है यहाँ पे आके। और हमारे सर सब हैं, ज्ञानचंद्र ज्ञानी सर, उसी सबसे सीखे हैं और नेचर को संरक्षित करते हैं। तो ये अच्छा लगता है आप लोगों को इनसे? बहुत अच्छा लगता है जी। और बच्चे एक आइए, आप भी, हम आपसे भी बात करना चाहें। जी, आपके हाथ में पेन और डायरी भी है, क्या नोट भी करते हैं ना पक्षियों के बारे में? हाँ सर, जी। नोट भी। कैसा लगता है नए नए पक्षियों के बारे में जानना? बहुत अच्छा लगता है। ज्ञानी जी तो काफी मदद करते हैं कि कौन सा पक्षी है, कैसे है। शाम में थ्योरी करते हैं, सुबह में फिर थ्योरी। ये भी बात है, फोटोज रात में डिस्कस होता है, शाम में ये कौन सा था, वो कौन सा था, फिर अगले दिन आकर उस पर ज्यादा जानकारी। चलिए, ये बहुत अच्छा है। हमें लगता है कि आप लोग जो एक्स्ट्रा गॉसिप होगा बे, मतलब कि उसे छोड़कर सिर्फ इन सब चीजों से एक पॉजिटिव फील आता है ना। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ कहना चाहें तो बोलें। नहीं, और सब ठीक है। आपका परिचय? राजवीर सिंह। हाँ, आप वहीं स्टूडेंट हैं? अच्छा, कहाँ से हैं आप? यहीं पकड़ा से। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। और बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर जितने लोग आए हैं सभी पक्षियों से काफ़ी लगाव रखते हैं। हमारे साथ एक और मित्र आए थे, पूर्णेंदु चौधरी जी भी हमारे साथ आए हैं इस प्लेस पर जो पक्षियों की तस्वीरें उतार रहे हैं। पूर्णेंदु जी, अब जरा सा ब्रेक लेकर आप आए इस तरफ, और हम जानना चाहेंगे कि आपको यहाँ आकर कैसा लगा, और पक्षियों को आपने देखा है, कई सारे पक्षियों को कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आप यहाँ आपने मुझे यहाँ लाया, ठीक है, और ऐसे ऐसे लोग जो कि प्रकृति के लिए इतने जागरूक हैं, इनसे मिलवाया, और वास्तव में बहुत अच्छा लग रहा है। ये अगर तकनीकी तौर पर देखा जाए या फिर आप सुविधाओं के तौर पर देखें तो बहुत सारा कुछ नहीं है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन हम लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है पिछले 2-3 घंटे 4 घंटे से हम लोग यहाँ पर हैं, और लग रहा है कि वास्तविक, जैसा कि सर ने बताया, ज्ञानी सर, लगातार मेरी बात हो रही है अलग अलग लोगों से, और तो ये बहुत ही गजब है कि इतने सारे वर्ड के बारे में जानना, उसके प्रति इतना कोई
अभी के समय में जितना व्यावसायिक दौर हो चला है इसमें अपने प्रोफेशन को और अपने शौक को और अपने ऋण, सबसे बड़ा शब्द जो ये इस्तेमाल लगातार कर रहे हैं वो है ऋण, कि हम लोग ऋणी हैं प्रकृति के, सबसे बड़े ऋणी अगर हैं तो प्रकृति के लिए हैं। और हम सबको इसके लिए जागरूक होना चाहिए। और होता क्या है कि हमें जानकारी नहीं होती है, इसी तरह से किसी कहीं देखा जाए तो फिर क्यूरियोसिटी बढ़ती है, उत्सुकता बढ़ती है, तो फिर धीरे धीरे लोग, तो बहुत अच्छा लगा। आप में कितना जानने की इच्छा प्रकट हुई बहुत है? कुछ उसमें से लगातार मैं देख रहा हूँ आप लगातार कई पक्षियों के बारे में, ये कौन सा है, ये कौन सा है, ठीक। और पूछना चाहिए, मुझे लगता है कि क्वेश्चन पूछना बहुत आवश्यक है। जिस चीज ये के एक्चुअली वेटलैंड क्षेत्र है तो स्वाभाविक है कि सुविधाएं, ये कोई यहाँ सुविधा की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर अगर सुविधा आ जाएगी तो फिर ये नहीं इन लोगों के लिए दुविधा हो जाएगी, ठीक है। बिल्कुल तो सही है। इसलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए, क्योंकि आप आए हमारे साथ, अच्छा लगा यहाँ तक। और यहाँ तो फिर कई इतने मित्र मिल गए कि ये जगह घूमना देखना, क्या कहूँ, वो आप कैमरे में शायद देख सकते हैं, फील नहीं कर सकते हैं जो हम लोग यहाँ फील कर सकते हैं। आइए कभी समय निकाल कर। हाँ, अगर आपके पास, चूंकि भागलपुर का ये बहुत दूर का क्षेत्र नहीं है, बहुत पास का एरिया है, आप आराम से आ सकते हैं घूमने फिरने। और इच्छा हो तो बहुत दूर दूर तक लोग समुद्र को देखने के लिए, एक छींट झेलने के लिए आते हैं। तो हम चाहेंगे कि अब ज़रा सा हम आपको वो क्षेत्र दिखा दें जहां हम घूमने के लिए आए हैं। तो वो क्षेत्र आप देख पाएंगे, ये पीछे पूरा फैला हुआ क्षेत्र है जो कि काफ़ी बहुत काफ़ी फैला हुआ क्षेत्र है, बहुत विस्तृत क्षेत्र है, जिसमें पूरा वेटलैंड कहा हूँ तो यहाँ पर पानी का जमाव है। और जो पक्षियाँ हैं बहुत सारी, वो आते हैं यहाँ पर अपना, मतलब जो उनका अपना जीवन काल का जो नॉर्मल कहूँ कि रोज़ की गतिविधियाँ हैं वो करते हैं। और जो अज्ञानी जी और जो अन्य लोग हैं, ये जो वर्ड वॉच करने का काम करते हैं, ये आते हैं, उनको देखते हैं, उनके बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, उन्हें वेबसाइट पर डालते हैं। साथ ही ये भी कोशिश करते हैं कि जो आसपास के लोग हैं वो इस चीज़ को समझें, वो अपनी जिम्मेदारी को एहसास करें और सुरक्षा प्रदान करने के लिए लगातार काम करें। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है। सिर्फ ज्ञानी जी नहीं, कई लोग हैं जो लगातार इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो मैं जय कृष्ण कुमार आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग इतना बेहतर काम कर रहे हैं। आप सभी दर्शकों का भी आभार है कि आप देखें इस चीज़ को यहाँ तक। और हम चाहेंगे कि आप भी वक्त निकाल कर कभी आइए, घूमिए इन क्षेत्रों को और अपनी जो जिम्मेदारी है उसे एहसास करिए। वो जब आप देखेंगे ना कि आप जैसे ही लोग हैं जो इनकी सुरक्षा के लिए लगातार काम कर रहे हैं, तो आप में भी वो भावना जागृत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस गंगा प्रसाद झील से जय कृष्ण कुमार। स्टॉर्क बर्ड में अपने भारत में 7 प्रजाति है इसका, और एक को छोड़ के शेष अपने बिहार में पाया जाता है। गिनती कीजिए, मैं वाइट स्टॉर्क को छोड़ के सिर्फ। अच्छा, गिनती कीजिए, जैसे ये हो गया ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क बर्ड, फिर आता है लेसर एडजुटेंट स्टॉर्क बर्ड, फिर आता है ब्लैक स्टॉर्क, फिर आता है आपका एशियन ओपनबिल स्टॉर्क जो बहुत सारा दिख रहा है दूर में, वाइट और ब्लैक में। और फिर ब्लैक नेक्ड स्टॉर्क बर्ड। कट होगा, छठ हो गया। 6 प्रजाति है यहाँ, एक उधर वाइट बाहर, वो बाहर है। हाँ, वाइट है, दूसरे राज्यों में आपका मिलेगा, इधर आपका साउथ वगैरह में मिलता है।